स्टडी सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करते हैं, पढ़ चुके हैं और दूसरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज, भूमि एवं मृदा संसाधन। क्या पढ़ेंगे? दूसरा एक्सरसाइज भूमि एवं मृदा संसाधन। इससे पहले अगर आप एक्सरसाइज 1 नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी के नाम पे जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में और उसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि दूसरा एक्सरसाइज में भूमि और मृदा के बारे में क्या जानेंगे? भूमि और मृदा। पहला है इसमें भूमि संसाधन। भूमि संसाधन से पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। तो हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो पर्यावरण में उपस्थित वे सारे पदार्थ या वस्तुएं जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जो हमारे क्या है? मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता माने क्या? जो हमारे कामयाबी हो, जो जिसके उपयोग में हम लोग क्या करें, कोई काम कर सकते हैं, तो हमारे मूलभूत की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए क्या है? संसाधन हुआ। तो अब इस जानते हम लोग भूमि संसाधन क्या है? भूमि संसाधन। भूमि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए भूमि एक संसाधन है। कारक की भूमि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए भूमि क्या है? हमारा संसाधन हुआ। अब देखते संसाधन कैसे हुआ। मान लीजिए हमको रहने के लिए आवास बनाना है। क्या करना है? रहने के लिए आवास बनाना है, तो हम लोग कहां बनाएंगे? भूमि पर बनाएंगे। तो भूमि क्या? हमारी मूलभूत की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। मान लीजिए चलने के लिए या कहीं जाने के लिए हमको सड़क चाहिए, तो सड़क हम कहां बनाएंगे? तो हम भूमि पर बनाएंगे। तो ये क्या हो? हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। जैसे हमको क्या कोई खनिज चाहिए, तो हम लोग खनिज कहां से निकालेंगे? तो भूमि के नीचे से निकालेंगे। पृथ्वी में से इसको खनन करके निकालते हैं। तो क्या हमारा आवश्यकताओं की क्या कर रही है? पूर्ति कर रहा है। इसलिए क्या है? भूमि हमारा एक संसाधन है। और सारे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखिए, कृषि कार्य के लिए क्या है? भूमि कृषि कार्य में भी हम लोग का काम दे रहा है। क्या कर रहा है? कृषि कार्य में योगदान है इसका। जैसे खनिज उत्पादन क्षेत्र हो गया, ये क्या है? खनिज उत्पादन क्षेत्र हो गया। उसके बाद है आवास के लिए। पहले हम बात कर चुके, आवास के लिए हमको रहने के लिए घर चाहिए, तो हम लोग आवास बनाएंगे। तो हम लोग कहाँ बनाएंगे? भूमि बनाएंगे। जैसे उद्योग एवं क्या है? व्यापार क्षेत्र, मैंने उद्योग सब लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? भूमि चाहिए। उसके बाद है क्या है? पशुपालन एवं चारागाह। अब मान लीजिए कोई मवेशी है, उसको चराने के लिए क्या चारागाह की चाहिए? क्या चाहिए? चारागाह। तो चारागाह हमको कहाँ मिलेगा? भूमि पर मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इसका इत्यादि के रूप में भूमि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये और सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं पॉइंट। कह कि दूसरा पॉइंट है कि विश्व में 130 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। कहा कि विश्व में 130 करोड़ हेक्टेयर क्या है? कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, माने कृषि में योगदान है इसका। कितना हेक्टेयर भूमि का? तो 130 करोड़ हेक्टेयर के, जो पूरे विश्व में है। जो कहां पर है? पूरे विश्व में है। कितना? तो 130 करोड़। अब कह रहा है क्या कि कुल कृषि भूमि में से, कह रहा कि विश्व में सबसे जो कृषि योग्य भूमि है सबसे अधिक किसके पास है? तो रूस के पास है। एक नंबर पर कौन हो गया? रूस। रूस के पास सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। कितना प्रतिशत? तो 16.5%। रूस के पास कितना हो गया? तो 16.5। देखिए रसिया के पास, इसको है रसिया कहते हैं, तो 16.5% इसके पास क्या है? कुल कृषि योग्य भूमि है। उसके बाद है दूसरा नंबर पर कौन हो गया? अमेरिका। अमेरिका के पास कितना है? तो 13%। कितना है? 13%। उसके बाद है तीसरा नंबर पर भारत। भारत में कितना है? तो 11.9%। 11.9%।
11.9% भारत के पास है। चौथा में देखते हैं क्या है, चीन के पास है 7.3%। 7.3% किसके पास है, तो चाइना के पास है। तो अगर बात किया जाए तो विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि में से अगर देखा जाए तो ये 4 बड़े जो देश है लगभग आधे कृषि भूमि योग्य है। क्या है, आधे कृषि भूमि इसके पास है, 4 बड़े देश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो विश्व की अगर सबसे बड़ा देश की बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे 1 नंबर पर कौन है, रूस आता है। उसके बाद कौन आता है, तो कनाडा आता है। उसके बाद कौन आता है, अमेरिका आता है। उसके बाद आता है क्या, चीन। उसके बाद क्या आता है, ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि भारत देश में 53.8% रोजगार के अवसर कृषि भूमि से प्राप्त होता है और राष्ट्रीय आय में 13% का योगदान करती है। कह रहा है क्या कि रोजगार के क्षेत्र में कितना है, 53.8% रोजगार का क्षेत्र। रोजगार का क्षेत्र कितना है, 53.8%। ये क्या देते हैं, हम लोग को रोजगार देते हैं। और इसका अगर राष्ट्रीय आय की बात किया जाए राष्ट्रीय आय में कितना है, 13%। कितना है, 13%। ठीक है। अगर देखते हैं कि कृषि काम में जो व्यक्ति तो सबसे अधिक लगे हुए हैं, कितना, तो 53.8%। लेकिन राष्ट्रीय आय की बात किया जाए तो मात्र इसका योगदान कितना है, 13%। अगर हम दूसरे की बात करें रोजगार के क्षेत्र में कितना हो गया, अगर इसमें से माइनस कर लेते हैं तो लगभग ये 54%। 54% का घटा लेंगे तो लगभग 45 दशमलव कितना, तो 45.2% क्या बा, बाकी में बच गया। तो बाकी में सभी क्षेत्र आते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र आते हैं कृषि में, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जैसे कोई उद्योग से जो इनकम हो, तो उद्योग और तृतीय क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र में आता है। दोनों मिला के मात्र 45% आदमी लगे हैं। अगर इसका योगदान देखा जाए राष्ट्रीय आय में तो कितना है, कितना है, 87%। इसलिए हम देखो अगर बात करते हैं इस पर क्या है, हम लोग आदमी कम मात्रा में लगे हैं, मगर इसका अगर राष्ट्रीय आय का योगदान किया जाए तो सबसे अधिक है 87%। इसलिए ये हमारे रोजगार के क्षेत्र में अधिक है और ये राष्ट्रीय आय में इनका क्या है, योगदान कम है। इसलिए हमारे नवयुवक को ये ध्यान देना चाहिए कि रोजगार में तो हम लोग को मिल रहा है, मगर इससे हमारे कोई प्रॉफिट की बात नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो हमारा देश की आय क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए सभी आदमी को इस पर क्या दिया है, ध्यान देना चाहिए। सिर्फ लगने से या इसमें क्या होगा, काम नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ क्या करना चाहिए, कृषि करना चाहिए। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और राष्ट्रीय आय के योगदान में अधिक हमारा हिस्सेदारी होगा। जैसे देखिए क्या कृषि कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, कृषि कार्य में लगा हुआ, जिसको हम कहते हैं रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहा है। ये भी क्या है, रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहा है। इससे क्या है, रोजगार मिला हुआ है कृषि कार्य से। ये क्या, जीडीपी। जो जीडीपी हमारा राष्ट्रीय आय कहते हैं, यही हो जाता है जीडीपी। भारत के जीडीपी में तो कृषि का योगदान कितना है, 13% मात्र। अगला पॉइंट देखते हैं, कहा कि भारत में भू संसाधन माने भारत में भूमि का उपयोग। कारण भारत में भूभाग का क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर है और इसमें
48.83% भूमि पर कृषि कार्य होता है। कहता कि अगर हमारे भारत देश का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो टोटल कितना है 32.87। अगर इसको अगर पूरा लिखेंगे तो 32,87,263 क्या है वर्ग किलोमीटर। क्या है हमारे देश का क्षेत्रफल कितना हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे कृषि कार्य में कितना प्रतिशत का काम कर रहा है तो 48.83%। कितना है 48.83, लगभग 16 हेक्टेयर। 16 करोड़ हेक्टेयर। तो क्या कहता है कि भारत में भूभाग का क्षेत्रफल कितना हो गया तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो क्या है हमारे कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है तो 48.83%। ठीक है, अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि। कितना हो जाएगा 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि। अब दूसरा कह रहा कि पंजाब और हरियाणा अपनी भूमि का 80% क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है। कहता कि पंजाब और हरियाणा अपने जितने भी क्षेत्र है उसका 80% योगदान किसमें है कृषि कार्य करते हैं उस पर, मात्र उसका जो 20% रेस्ट बच गया है उस पर सब काम करते हैं। उस पर आवास भी है, उद्योग भी है। क्या है आवास और उद्योग भी है। तो सबसे अगर छोटा राज्य पंजाब और हरियाणा की बात किया जाए तो उसमें सबसे अधिक कृषि क्या होता है 80% भाग पर क्या होता है कृषि होता है। तीसरा कह रहा है कि महाराष्ट्र अपने भूभाग पर 183 लाख हेक्टेयर में खेती करता है जो 59.65%। कह रहा कि महाराष्ट्र अपने भूभाग पर कितने लाख हेक्टेयर में भूमि खेती करता है तो 183। क्या करता है 183 लाख हेक्टेयर में खेती करता है, जो उनके क्षेत्रफल कितने हैं उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया 59.6%, 59.65% है। भारत में क्या कर रहा है कि भारत में कि 43% भाग मैदानी क्षेत्र है। क्या कर रहा है कि मैदानी क्षेत्र, ये क्या है मैदानी क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया पर्वत, ये हो गया पठार। जो क्या है आप देखते हैं मैदानी क्षेत्र का 43% है, 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है और 27% भाग पठारी क्षेत्र है। तो हम जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र क्या होता है, पहले जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र होता है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो 200 मीटर से कम क्षेत्र, 200 मीटर से कम ऊंचे वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो 200 जो जैसे ये हो गया, ये वाला भाग क्या कहलाता है जो हमारे जो भूमि के सतह के बराबर हो जाएगा वह क्या कहलाता है मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद है दूसरा क्या है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है जो 1000 से मीटर से ऊंचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं पर्वत क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल में ये वाला भाग क्या है ये पर्वत वाला भाग हो गया। ये क्या है ये पर्वत की भाग है। ये क्या है सभी पर्वत की भाग है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग पर्वत कहते हैं। जो हमारे भारत में कितने भाग पर है तो 30% भाग पर है। कहता पठारी भाग जो अपने क्षेत्र से उठे हुए भाग, जिसका अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे इसमें तो इसका जो ऊंचाई वाला भाग होता है लगभग 300 से 500 किलोमीटर 300 से 500 मीटर के बीच में होता है पठारी भाग। जैसे इसका ऊपर वाला भाग क्या होता है समतल होता है। क्या होता है ऊपर वाला भाग ये वाला भाग क्या कहलाता है पठारी भाग कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा पठारी भाग कहलाएगा।
जो हमारे भारत में कितने भाग पर है, तो 27% भाग पर क्या है, पठारी है। कह रहा कि देखो मैदानी भाग पर हम लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य भी करते हैं, पठारी भाग पर करते हैं, लेकिन पर्वतीय भाग पर कृषि कार्य नहीं होता है। पर्वतीय भाग पर क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है या भाग है उस पर क्या कृषि कार्य नहीं होता है। तो पर्वतीय भाग पर क्या होता है, कृषि कार्य नहीं होता है। फिगर से भी बताया गया है कि 43 भाग पर क्या है, मैदानी भाग है, 30% भाग क्या है, पर्वतीय है, और 27% भाग क्या है, पठार है। तो हम लोग पठार की बारे में जानेंगे। पठार क्या होता है, अपने क्षेत्र में जो ऊंचाई के आधार पर अगर बात किया जाए तो 300 से 500 मीटर के बीच में आता है जैसे, और ऊपर वाला भाग क्या हो, समतल होता है। तो ये क्या भाग वाला भाग जो क्या कहता है, तो ये भाग पठारी भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, पठारी भाग कहलाता है। पर्वत जानते ही है, ये पर्वत का सिंबल हो गया, ये भाग क्या क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। और मैदानी वाला भाग ये हो गया, ये मैदानी भाग कहलाता है। कहता भूमि का अगला पॉइंट क्या, भूमि का उपयोग। कहता भूमि का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। कहता क्या कि भूमि का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे उसका अनेक रूप में हम करते हैं, जैसे देखते क्या कहता भूमि का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण क्या है, भूमि के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। कहता है वन क्षेत्र, पहला क्या है, वन क्षेत्र। तो जिस भूमि पर क्या हो, वन हो या लगाने की हम लोग उस पर प्रयास करते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, वन क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, इस पर वन लगा हुआ है या हम नहीं लगेगा तो हम लोग इसको क्या लगाने के प्रयास में, तो ये क्या कहलाता है, वन क्षेत्र कहलाता है। दूसरा अब देखते हैं, दूसरा कहते हैं निवल भूमि। क्या है, निवल भूमि, या इसको निवल भूमि को हम लोग शुद्ध भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निवल भूमि को हम शुद्ध भूमि भी कहते हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जा रही हो, कह रहा कि ऐसा भूमि जिस पर क्या हो, फसल उगाई जा रही हो, या एक साल में एक फसल या एक से अधिक फसल उस पर क्या हो, उगाई जा रहे हो, और उस पर क्या, जब उसकी हम क्या करते हैं, जब उस पर क्या करता हो, संरक्षण कर, अगर बात किया जाए तो उस पर क्या हो, फसल लगा हो, तो उसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, निवल बोई भूमि कहते हैं। जैसे ये क्षेत्र दिखाया हुआ है। तीसरा है पड़ती भूमि। तीसरा क्या है, पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि दो प्रकार के होते हैं, पहला है वर्तमान पड़ती और दूसरा है पुरानी पड़ती। तो देखते क्या है, वर्तमान पड़ती क्या होता है, जिस भूमि पर साल या साल भर से कम समय में फसल नहीं उगा हो। कह रहा कि जिस भूमि पर क्या साल भर से कम समय से क्या हो, फसल नहीं उगाई गई हो, ये भूमि क्या कहलाते हैं, वर्तमान पड़ती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्तमान पड़ती। दूसरा है पुरातन, क्या है, पुरानी पड़ती। जिस भूमि पर एक साल से अधिक और 5 साल से कम समय तक खेती ना हुआ हो। कह रहा कि एक साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम समय तक उस पर क्या हो, खेती नहीं हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुरानी पड़ती कहते हैं। जैसे ये पड़ती का फिगर दिखाया हुआ है, ये क्या है, पड़ती का फिगर हुआ। अगला देखते हैं हम, चौथा है पड़ती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि। कह रहा क्या, पड़ती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाले भूमि। तो देखते हैं पहला कि अस्थाई चारागाह और चराई भूमि। अस्थाई चारागाह क्या होता है, इसको हम तो एक बार जोतते नहीं है, एक बार जो कोई चारागाह हो गया तो उस पर सब दिन क्या पशु चराते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिखाया गया होगा, क्या है, ये चारागाह भूमि कहलाता है। इस पर क्या है, पशु के चराने के लिए सुविधा है, इस पर पशु चराते हैं। दूसरा की बाग बगीचा, बागवानी एवं चाय बगान भूमि। इसमें क्या है, ये चाय बगान भूमि का फिगर दिया, यही सब में क्या आता है, बागवानी की आता है। क्या है, उसके बाद हो गया
तीसरा हो गया कृषि योग्य भूमि जो किसी कारण से 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ती हो। कह रहा कि कृषि योग्य भूमि जो कृषि योग्य भूमि है और लेकिन 5 वर्ष से किसी कारण से क्या है पड़ती पड़ा हुआ हो, कृषि कार्य नहीं हुआ हो, जैसे देखिए दिखाया है। अगला देखते हैं हम, पांचवा है क्या, अकृषि भूमि। अकृषि भूमि क्या है, अकृषि भूमि। अकृषि भूमि किसे कहते हैं, तो जो कृषि योग्य जिस पर कृषि कार्य नहीं होता हो उसे अकृषि योग्य भूमि कहते हैं। जैसे बंजर या व्यर्थ भूमि, जिस पर क्या हो, ये पहला क्या है बंजर और व्यर्थ भूमि। जैसे देखिए इस पर क्या हमारे काम की कोई काम की नहीं है, इसी को हम करते हैं बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि जो हमारे काम की नहीं है। दूसरा है इसमें अकृषि भूमि का भवन निर्माण, कारखाना, सड़क, रेल लाइन, नहर इत्यादि। जैसे इसमें देखा ये भी क्या आता है अकृषि योग्य भूमि में आता है। जैसे क्या है सड़क, ये क्या है अकृषि योग्य भूमि है। ये हो गया रेल लाइन, ये क्या है रेल लाइन, ये सभी क्या आता है अकृषि योग्य भूमि में आता है। अकृषि योग्य भूमि क्या कहता है, जिस पर हम लोग क्या कहते हैं कृषि नहीं करते हैं, जिस पर भूमि पर हम लोग क्या करते हैं कृषि नहीं करते हैं, वही भूमि का क्या कहलाता है अकृषि योग्य भूमि कहलाता है, अकृषि भूमि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाए देखे, पहला था उसमें बंजर भूमि और व्यर्थ भूमि। तो ये क्या है बंजर भूमि, देखिए जो हमारे काम की नहीं है वही बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि कहलाता है। दूसरा में था भवन निर्माण, कारखाना, सड़क, रेल लाइन, नहर इत्यादि। जैसे क्या सड़क है, इस पर क्या है हम लोग कृषि नहीं करते हैं, क्योंकि जहां बना देते हैं सड़क इस पर सिर्फ चलने के लिए, उस पर कृषि नहीं करते हैं। जैसे रेल ट्रेन का ट्रैक होता है क्या है इसको रेल लाइन कहते हैं, तो रेल लाइन के भी हम लोग कृषि में नहीं गिनते क्योंकि उस पर सिर्फ ट्रेन की परिचालन होता है। ठीक है, अब यहाँ आज हम यही इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।